कॉनकेव मिरर ये कॉनकेव है और ये कैसा है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव याद रखना है कि भाई ये इसका जो ब्लजिंग पार्ट होता है, देखो कॉन्वेक्स में जो ब्लजिंग पार्ट है इसको हम बोलते हैं ब्लजिंग पार्ट। तो ये जो ब्लजिंग पार्ट है ये बाहर है, आउटसाइड है ना, और इसमें जो ब्लजिंग पार्ट है वो इनसाइड है। इसमें आउटसाइड है और इसमें इनसाइड है ना। तो अच्छा, कॉनकेव मिरर में है ना, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये सारी लाइट्स को कन्वर्ज कर देता है। और कॉन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि क्योंकि ये सारी लाइट्स को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है ना। ये कन्वर्ज कर देता है और ये क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं सिंपल सा, है ना, कि अपने पास कॉनकेव मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट होगी, जैसे लाइट इंसिडेंट हुई, तो इस मिरर का भी नॉर्मल होता है, इस मिरर का भी नॉर्मल होता है। जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा ऐसे ना, ये इस मिरर का नॉर्मल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये इसका नॉर्मल है, ये जो इसका नॉर्मल है ये बेटा कहाँ से पास आउट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये कहाँ से पास आउट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है। ये सारी टर्म्स तो तुम्हें पता होंगी ना, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, है ना। ठीक है। अच्छा, ये इंसिडेंट रे है, ये ये नॉर्मल है, तो भाई इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगा, और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ऐसे चली जाएगी, ऐसे आ जाएगी ना। ये रिफ्लेक्टेड है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आएंगे। जैसे ये वाला जो एंगल आएगा, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या आएंगे, सेम आएंगे ना। तो इसने लाइट को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। इसने इस इंसिडेंट लाइट को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, है ना। ऐसी सेकंड वाली भी कन्वर्ज हो जाएगी, दूसरी वाली भी यहाँ पे ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है। और जहाँ पे दो कन्वर्जिंग रे मीट करेंगे, यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगी, इमेज। ठीक है। बट अगर मैं यही मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में बनाऊंगा, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसमें अगर मैं इंसिडेंट रे बनाऊंगा तो इंसिडेंट रे मान लेते हैं ऐसे है ना। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस साइड होता है, जैसे ये अपने पास है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। ऐसे ही तो अब बताना, ये जो रिफ्लेक्टेड, ये जो इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये अपने पास कुछ ऐसे चली जाएगी। ये एंगल और ये एंगल क्या बनेंगे, सेम बनेंगे ना? ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे को जब मैं पीछे प्रोड्यूस कर दूंगा तो ये यहाँ मिल जाएगी, ये इमेज बन जाएगी। ऐसी सेकंड वाली भी यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहने का मतलब है कि ये डाइवर्ज करता है, ये रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, और ये रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है। अच्छा, हमें भी कभी भी कोई इमेज शो करनी है तो मिनिमम 2 रेज हमें शो करनी है ना। मिनिमम हमें कितनी रेज शो करनी होती है, 2 रेज। ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब तुम्हें क्या याद रखना है कि अपने पास जो एक मिरर का है ना, एक मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, एक मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना, वो अपने पास कितनी होती है, वो अपने पास होती है एफ इक्वल्स टू आर माइनस आर बाय टू सेक थीटा, ये होती है आर माइनस आर बाय टू सेक थीटा, है ना। इसमें थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। थीटा एंगल अपने पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे मान लेते हैं ये अपने, है ना, ये अपने पास इंसिडेंट रही है और ये यहाँ पे ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई, है ना। तो ये जो है ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। यहाँ पे एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा। तो ये थीटा, ये वाला थीटा जो इंसिडेंस एंगल ने इस नॉर्मल वाली लाइन के साथ बनाया है ना, और ये नॉर्मल कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना। अब ये थीटा जो है ना, जब हम बात करते हैं पैरेक्सियल रेस की, देखो अपने पास दो टाइप की रेस आ जाती है, या तो पैरेक्सियल रेस होती है या फिर अपने पास होती है मार्जिनल रेस। मार्जिनल रेस वो होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पे होती है। और पैरेक्सियल रेस वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के नियर बाय होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नियर बाय होती हैं। तो पैरेक्सियल रेस के लिए थीटा अपने पास होता है 0 डिग्री, और उसके लिए थीटा 0 डिग्री है, तो जो एफ का आंसर आ जाता है वो आ जाता है आर माइनस आर बाय टू, सेक जीरो होता है 1। तो एफ का आंसर अपने पास आ जाता है आर बाय टू। यानी उस केस में फोकल लेंथ कितनी आ जाती है, आर बाय टू। हर केस में आर बाय टू नहीं होती,
सिर्फ इस केस में होती है जब हम किसकी बात करते हैं, पैरेक्सियल रेस की। पैरेक्सियल रेस कौन सी होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नियर बाय प्लेस होती है, मतलब जिनके लिए थीटा बहुत कम होता है, जिनके लिए थीटा अप्रोक्सीमेट क्या होता है, जीरो, जिनके लिए थीटा अप्रोक्सीमेट क्या होता है, जीरो, स्मॉलर एंगल होता है। ठीक है। अच्छा, पहले यहां तक बात पता लगी। अब देखो, अब तुम्हें पता है कि जो इन्फिनिटी से जो रेज आती है ना, इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो, क्योंकि हम पैरेक्सियल रेज की बात करेंगे तो बस हम यही माना करेंगे कि जो इन्फिनिटी से रेज आती हैं, है ना, वो फोकस पे कॉन्सेंट्रेट होती हैं, और या फिर जो फोकस से जो रेज निकलती हैं, है ना, जैसे किसी भी फोकस से, जो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, वहां से अगर रेज निकलेंगी तो वो क्या बन जाएंगी, इनफाइनाइट। वो क्या बन जाएंगी, इनफाइनाइट। ये अगर फोकल वाला पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से रेज जाएंगी, ये स्टेट बन जाएंगी, ये भी स्टेट बन जाएंगी, और ये कहाँ पे जाके मीट करेंगी, इनफाइनाइट पे। और अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो वो कहाँ पे आके मीट करती हैं, फोकस पे। ठीक है। और हम ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं पैरेक्सियल रेज की। ठीक है। अच्छा, ये जो हम सारे डायग्राम्स बनाते हैं, ये हम पैरेक्सियल रेज के लिए बनाते हैं। ठीक है, जितनी भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको हटा रहा हूँ ना। अब तुम्हें एक बात और भी पता होनी चाहिए कि भाई, जो रे सेंटर ऑफ कार्वेचर से जो रे सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास होती है, या अपीयर टू बी पास है, वो क्या करती है, वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। यानी जो सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास होती है या पास हुई अपीयर होती है, वो क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है। जैसे मान लो ये अपने पास ये मिरर है ना, ये उसका सेंटर ऑफ कार्वेचर है। तो अगर कोई रे ऐसे पास कर गई ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करती है वो कैसी इंसिडेंट होती है, वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है मिरर पे ना, 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगी तो वापस भी ऐसी चली जाएगी, ऐसे। क्योंकि इसमें आई भी जीरो होगा और आर भी क्या होगा, जीरो। आई भी जीरो, आर भी जीरो ना। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्चुअली में उसमें से पास ना कर रही हो, बट वो अपीयर हो रही हो। जैसे वो अपीयर किस केस में हो सकती है, अपीयर अपने पास हो सकती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में ना। जैसे मान लो यहाँ पे जो रे इंसिडेंट हुई है, वो ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हुई, और अगर मैं इस रे को आगे डोटी डोटी लाइन करके बढ़ाता हूँ तो ये सेंटर ऑफ कार्वेचर है ना। तो ये सेंटर ऑफ कार्वेचर में से अपीयर हो रही है, पास होती है ऐसे। तो ये अब क्या करेगी, अपने पास को रिट्रेस कर देगी। ठीक है, ये दोनों डायग्राम्स पता लगे। और एक डायग्राम और याद रखना कि अगर कोई पोल पे है ना, पोल पे अगर रे इंसिडेंट होती है, तो पोल पे रे इंसिडेंट होती है वैसे ये, तो वो तो बिल्कुल सिंपल ही होता है। अगर ऐसे किसी थीटा एंगल पे, अब इसके लिए नॉर्मल, ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी ऐसे। ठीक है। अब देखो, है ना, अब सबसे पहले तो ना मैं तुम्हें मिरर फॉर्मूला ही बता देता हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला अपने पास होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है ना। इस फॉर्मूले में f फोकल लेंथ होती है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है, और u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है ना। अच्छा, इस फॉर्मूले में कभी भी वैल्यूज पुट करनी है तो विद साइन पुट करनी है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे पुट करनी है, विद साइन ना। या इसको अगर मैं थोड़ा बहुत अरेंज करूं, यहाँ से v की वैल्यू सॉल्व करूं, तो ये आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू u माइनस f अपॉन f इंटू यू। तो यहाँ से अगर v की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो v का फॉर्मूला ये याद रखना है अपने को, एफ यू अपॉन u माइनस f, ये याद रखना है अपने को ना? ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी कभी भी वैल्यूज पुट करनी है तो विद साइन। विद साइन का मतलब समझ रहे हो, विद साइन का मतलब है कि तुम्हें पता है ना, हम पॉजिटिव भी कंसिडर करते हैं, नेगेटिव भी कंसिडर करते हैं ना। पॉजिटिव डायरेक्शन हम किसको कंसिडर करते हैं, जो इंसिडेंट रे के अलोंग होती है, जो इंसिडेंट रे के अलोंग जो डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी कंसिडर करते हैं, जो इंसिडेंट रे के अपोजिट है,
जो इंसिडेंट रे के अपोजिट है ना। अच्छा, और अगर कभी भी हाइट की बात आती है तो अबव एक्स एक्सिस को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, अबव एक्स एक्सिस को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और बिलो एक्स एक्सिस को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, है ना, क्योंकि इनमें साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन गलत हो जाती है तो आंसर गलत आ जाता है ना। मतलब तुम याद रखना, जैसे अपने पास एक मिरर है ना, तो मिरर में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो रेस तो ऐसे जाएंगे, बट कभी भी मैं डिस्टेंस को मेजर करूंगा तो वो तो पोल से मेजर करूंगा, तो पोल से डिस्टेंस को मेजर करूंगा, तो पोल से अगर ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा तो मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा हूँ, यानी मुझे यू क्या लिखना है, नेगेटिव। मुझे यू लिखना जो है वो क्या लिखना है, नेगेटिव ना। ठीक है, ये तुम्हें पता पता है ना, ये यू नेगेटिव कब लिखना है, यू पॉजिटिव कब लिखना है। ठीक है ना। जैसे मुझे बताओ, पहले ये लिख लिया। ठीक है, तो अब मुझे बताना जरा, चलो इस डायग्राम में बताओ कि जैसे मान लेते हैं ये अपने पास मिरर है और इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे। चलो, सो अब मुझे बताओ, इस केस में यू को क्या लिखना है, नेगेटिव लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे, और इसमें ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। पॉजिटिव आएगा। ओके, ऑब्जेक्ट कैसा है, ये एक्चुअली में, ये देखो ऑब्जेक्ट मैंने तुम्हें कैसे बताया था, ऑब्जेक्ट कैसे चेक करते हैं कि वो रेज एक्चुअली में अपीयर टू मीट है या। हाँ देखो, ये जो रेज आ रही हैं, ये जो रेज आ रही हैं, है ना, ये रेज एक्चुअली में अगर मैं मीट करवाऊंगा तो ये रेज को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो ऐसे जाएंगे, तो ये अपीयर टू मीट है, मतलब इसको हम आगे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे जाके मीट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आप देखो, पोल से इस साइड की डिस्टेंस है, ये है यू, ऑब्जेक्ट की जो पोल से डिस्टेंस होती है वही अपने पास क्या होती है, वो यू होती है, और यू इसी डायरेक्शन में है, तो यू यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, है ना। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है ना, तो ये इस डायरेक्शन में होती, तो यू कैसे कंसीडर करते हैं, नेगेटिव ना। यानी तुम ये याद रखो कि अगर अपने पास रियल ऑब्जेक्ट होते हैं क्वेश्चन में, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हम लिखते हैं नेगेटिव, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं क्वेश्चन में तो उसके लिए यू लिखते हैं पॉजिटिव। ऐसा भी आ सकता है ना, कि एक कॉनकेव मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू कैसे लिखते हैं, नेगेटिव, उसके लिए कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, और एक और याद रखना है फोकल लेंथ, की फोकल लेंथ कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लिखी जाती है। जो तो अपने पास कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, और जो अपने पास कॉन्वेक्स मिरर होता है इसकी फोकल लेंथ लिखी जाती है पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ क्या लिखी जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक लिखा। चलो अब जरा मुझे क्वेश्चन करके बताना, है ना, मैं इसको हटा रहा हूँ। इसमें मुझे बताओ, पूरा कॉनकेव मिरर, पूरा कॉनकेव मिरर ना, अगर कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ये मैं तुम्हें बना के ही, मैं तुम मुझे बस इमेज बताना है। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ उसने दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, फाइंड वी, फाइंड वी। बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, -15। हाँ देखो, v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, v का फॉर्मूला होता है एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, तो f नेगेटिव रखेंगे यानी -10, u कितनी रखेंगे, u भी -30 अपॉन -30 और माइनस इंटू -10,
है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ रहा है, -15 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो इमेज है वो भी मतलब पोल से लेफ्ट साइड में बनी है, यहाँ कहीं इमेज बनी है यहाँ, है ना, कितने पे, 15 सेंटीमीटर पे। और नेगेटिव साइन कभी भी आ जाए, अगर v का आंसर नेगेटिव आ जाए तो याद रखना इमेज कैसी बनती है, रियल। इमेज कैसी बनती है, रियल। और अगर v जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाए तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। ठीक है, यहाँ तक बात पता लगी ना। जैसे मुझे एक और क्वेश्चन करके बता दो फटाफट, ये लिख लिया ना, ये इंपॉर्टेंट है। v नेगेटिव रियल इमेज, v पॉजिटिव वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब जैसे मुझे बताओ कि अगर अपने पास, हाँ, यहाँ पे अगर अपने पास मान लेते हैं कि ये वाला कोई कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर है, और अब ऑब्जेक्ट जो है वो फिर से 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ चलो, v की वैल्यू बताओ, और मुझे ये बताना है कि इमेज कैसी बनेगी। +15, सही करो देखो। ये कौन सा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी लिखी जाती है, पॉजिटिव। तो v की वैल्यू क्या आएगी, f इंटू यू अपॉन u माइनस एफ। तो फोकल लेंथ कितनी है, +10, और u कितना है, -30। u कितना रखा है, +30 रखा है, -30 रखा है, -30 अपॉन, है ना। अपॉन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, -30, और यहाँ पे माइनस एफ की वैल्यू है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -300 अपॉन -40। तो ये अपने पास आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 7.5 आने का मतलब क्या है कि इमेज बनेगी वर्चुअल। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब वो इमेज किस साइड बनेगी, वो इमेज यहाँ बनेगी, राइट साइड, यहाँ बन जाएगी इमेज। ठीक है, चलो अब तुम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो, है ना, इस टाइप के फॉर्मूले में, है? अब वैसे मुझे बता दो, एक इसमें और टर्म आती है, वो आती है मैग्निफिकेशन। एक इसमें और आती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो है वो हम कैसे लिखते हैं कि m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं, -v/u से, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे अगर v की भी वैल्यू पुट कर दी जाए तो माइनस तो है ही, और v हमने अभी अभी क्या लिखा था, fu अपॉन u माइनस एफ, है ना, इनटू नीचे u और है। ठीक है, तो ये अपने पास देखो, नीचे u से u तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, अपने पास यहाँ पे फाइनल आंसर बचेगा f अपॉन f माइनस यू। ये होती है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। या तो ये फॉर्मूला पुट कर दो, या फिर ये -v/u पुट कर दो। ठीक है, बस ये याद रखना है कि जब भी ये फॉर्मूला पुट करना है तो फिर से वही बात, विद साइन लिखना है। ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं ये सारे कैसे पुट किए जाते हैं, विद साइन। ठीक है, और नहीं, ये आगे नेगेटिव लगा हुआ है ना, आगे नेगेटिव है तो फिर वो f-u हो जाएगा, ध्यान रखना है, यहाँ पे नीचे आएगा f-u। ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला हमने किसके लिए लिखा है, ये हमने लिखा है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा। जैसे ये अपने पास मिरर है, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऐसे, ये ऑब्जेक्ट ऐसे है ना। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यानी परपेंडिकुलर है वो। कई बार ऐसा होता है कि वो जो मैग्निफिकेशन होता है वो लेटरल मैग्निफिकेशन होती है। लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अलग से लिखवाऊंगा। लेटरल का मतलब समझ गए कि अगर वो एक्सिस के अलोंग ऐसे रखा होगा ऑब्जेक्ट। ये मैंने इसके लिए नहीं लिखवाया, ये मैंने इसके लिए लिखवाया। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे याद रखो, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है, चलो अब मैं इसमें नेक्स्ट, अब इस पे कुछ पॉइंट्स है, मैं इसको हटा रहा हूँ। जैसे अगर तो मैग्निफिकेशन का मोड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो याद रखना है इमेज जो है वो मैग्नीफाइड बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन का मोड लेस देन 1 है तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, स्मॉलर साइज की। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो मुझे मैग्निफिक, अब मुझे बस ये चेक करना है कि इमेज की नेचर कैसी है, वो रियल है या वर्चुअल है, तो मुझे उसके साइन से चेक करना है, तो मुझे उससे किससे चेक करना है, साइन से। ठीक है, अच्छा इमेज की हाइट ज्यादा बनी या कम बनी है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा आई या कम आई, तो वो मुझे चेक करना है उसके मोड से। वो मुझे किससे चेक करना है, उसके मोड से। ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे बताओ कि अगर मैंने कहीं लिखा कि मैग्निफिकेशन है +4, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन आ गया, इसका मतलब इमेज बनी तो कैसी, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। और +4 आ गया, इसका मतलब वो लार्ज बनी, उसका साइज कैसा रहा, लार्ज साइज रहा। ठीक है, ऐसे मुझे बताओ कहीं पे अगर मैग्निफिकेशन लिखा हुआ है -1/2, इसका मतलब क्या है, हाँ, रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर साइज, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर साइज। ठीक है ना, चल यहाँ तक ठीक था। जैसे मुझे क्वेश्चन करके बता दो, मैं इसको हटा दूं। देखो इसमें एक क्वेश्चन करके बता दो कि जैसे मान लो अपने पास ना एक ऑब्जेक्ट है, वो ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट कितने पे है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, और यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी बेटा जो हाइट है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो मान लेते हैं 2 mm है। ठीक है, हाइट क्या है, 2 mm है ना। तो तुम्हें इसमें ये बताना है कि जो फाइनल इमेज बनेगी, फाइनल इमेज की नेचर बतानी है और उसकी हाइट बतानी है। फाइनल इमेज की नेचर बतानी है और उसकी हाइट बतानी है। हाँ, हाइट भी बतानी है। नहीं, वो तो हाइट तुम mm में भी बता सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है, mm में ही बता दो। हाइट का फॉर्मूला कोई, वो मैंने तुम्हें दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले बताए हैं, उनमें बस वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन बतानी है कि आंसर क्या आएगा। कुछ पता लगा क्या आ रहा है आंसर। हाइट ऑफ इमेज, अच्छा मैग क्या आया है, -1/2 क्या आया है, मैग्निफिकेशन। ओके, तो मैग्निफिकेशन अपने पास होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला लगाया क्या। तो f की वैल्यू अपने पास कितनी है, -10। यहाँ पे लिख दूंगा -10, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -30। ठीक है, हाँ वो प्लस हो जाएगा, माइनस, हाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, -10/20, तो ये अपने पास आ जाएगा -1/2। अब मैग्निफिकेशन -1/2 आया है, और मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके इक्वल आया, -1/2 के। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 mm इज इक्वल्स टू -1/2, यानी हाइट ऑफ इमेज आएगा -1 mm।
तो इसकी नेचर कैसी बनी, जल्दी से लिख दो, इसकी नेचर कैसी है, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर साइज। मैग्निफिकेशन लेस देन वाई है, तो रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर साइज, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर साइज। ठीक है, चले आगे ना। अब देखो, अब इसमें अपने पास जो केसेस आते हैं, है ना, केसेस आते हैं, केसेस के ऊपर ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। केसेस कैसे, जैसे कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी, है ना। तुम देखो ये याद रखो, पहले हम कॉनकेव मिरर का केस कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर का। ठीक है, एक सिंपल सी बात, जर्नल बात जो तुम्हें याद रखनी है, वो क्या बात याद रखनी है कि जैसे मान लो अगर अपने पास इन्फिनिटी से रेज आती है, इन्फिनिटी से रेज आती है तो वो कहाँ पे आके मीट करती है, फोकस पे। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे रखा हुआ है, इन्फानाइट पे रखा हुआ है, और वो इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे। और इमेज का साइज कैसा बना, फोकस पे इमेज बनती है, और साइज उसका कैसा बनता है, पॉइंट साइज। किस साइज की बनती है वो, पॉइंट साइज, है ना। पॉइंट साइज की बनती है, रियल बनती है, पॉइंट साइज की बनती है, और फोकस पे बनती है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस की तरफ मूव करेगा, जैसे जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस की तरफ मूव करेगा, पहले तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, फोकस की तरफ मूव करेगा, तो फोकस की तरफ मूव करेगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में आ गया। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है ना। तो ये जो इमेज है ना, ये इमेज क्या है, ये फोकस से दूर जाती जाएगी, इमेज ऐसी जाती जाएगी। ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के पास में आता जाएगा तो इमेज कॉनकेव मिरर से दूर जाती जाएगी, है ना, है ना। अच्छा, इस केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बनी थी, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज कैसा बना था, पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। अब जैसे जैसे ये दूर जाती जाएगी इमेज, जैसे जैसे ये दूर जाती जाएगी, है ना, फार होती जाएगी, वैसे वैसे इसका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इसका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा ना। यानी और साइज इक्वल कब हो जाएंगे, इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज इक्वल कब हो जाएंगे, जब वो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किए जाएंगे, जो वो दोनों कहाँ पे प्लेस किए जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, देखो ध्यान से फिर से समझो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नियर बाय आ रहा है वैसे वैसे इमेज उससे दूर जा रही है। यहाँ पे जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के इक्वल आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, तो इसकी हाइट ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी इमेज ऐसे, और सेम हाइट की। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ी आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इमेज थोड़ी और पीछे शिफ्ट हो जाएगी, और इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। अब इमेज का साइज ये होगा, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, फोकस पे, फोकस पे आ जाएगा तो इमेज कहाँ पे चली जाएगी, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पे चली जाएगी, इन्फिनिटी पे, है ना। और उसका साइज जो है वो इन्फिनिटी पे इमेज बनी है, यानी साइज जो है वो क्या बन चुका है, लार्जेस्ट, साइज जो है वो क्या बन चुका है, लार्जेस्ट। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे पूछूं स्पीड के बारे में, है ना, अब सुनना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ स्पीड के बारे में, है ना, स्पीड किसकी ज्यादा है किसकी कम है। ठीक है, स्पीड किसकी ज्यादा है किसकी कम है ना। देखो, ऑब्जेक्ट जो है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस पे ले जाऊं, तो ऑब्जेक्ट ने तो इतनी डिस्टेंस कवर की है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक की डिस्टेंस कवर की है, लेकिन इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ चली जाती है, इन्फानाइट पे। इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ चली जाती है, इन्फानाइट पे। मैं सब लिखवा दूंगा तुम्हें, है ना, वो मैं सब डायग्राम बनवा दूंगा, पहले समझ लो। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक शिफ्ट हुआ, लेकिन इमेज शिफ्ट हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फानाइट तक, तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर कम की, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर कम की, जबकि इमेज ने डिस्टेंस कवर ज्यादा की। तो इसका मतलब स्पीड किसकी ज्यादा हो गई फिर, इसका मतलब स्पीड किसकी ज्यादा हो गई, इमेज की, क्योंकि इमेज ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की उतने टाइम में, है ना। तो इमेज की स्पीड ज्यादा होती है किस केस में, जब ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव कर रहा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक मूव करता है, तो उस केस में इमेज की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना। ओके, अच्छा, जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग में किसकी स्पीड ज्यादा है,
देखो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट जो है वो कहां से मूव कर रहा है, वो इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कार्वेचर तक आ रहा है। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट कहां से कहां आ रहा है, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कार्वेचर तक, है ना। तो जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है फोकस पे, और जब सेंटर ऑफ कार्वेचर पे होता है तो इमेज बन जाती है सेंटर ऑफ कार्वेचर पे। तो इमेज मूव कर रही है फोकस से सेंटर ऑफ कार्वेचर पे, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और फिर इमेज के ज्यादा, है ना। या तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग, ना, मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इट इज मोर इन केस ऑफ इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड देन इट गेट डिक्रीजेस, ठीक है, और इमेज की स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है। तो अपने को एक बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो इन्फिनिटी टू फोकस मूव करता है, इन्फिनिटी टू फोकस मूव करता है, तो जो इमेज है, जो इमेज है वो फोकस टू इंफिनिटी मूव करती है, फोकस टू इंफिनिटी मूव करती है ना। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो ज्यादा है, किस केस में, इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आते हुए, ठीक है, और बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक जाते हुए इमेज की सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसकी जाते हुए उसकी स्पीड कम हो जाती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है और इमेज की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। चलो, अब देखो पहले यहां तक लिखा, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या याद रखना है, अब ये तो हमने ये बात की कि कहाँ कहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। अच्छा, इमेज की नेचर कैसी होगी, है ना। तो इमेज की नेचर कैसी होगी, तो याद रखना है कि जैसे स्टार्टिंग में वो इन्फिनिटी से, है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, इन्फिनिटी से फोकस तक मूव कर रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी से फोकस तक मूव कर रहा है। तो जो इमेज है, इमेज कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, वो फोकस से इन्फिनिटी तक मूव कर रही है, ठीक है। तो इसकी जो इमेज की साइज है वो इंक्रीज होता जाता है, इमेज का जो साइज है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर केस कौन सा आता है, एक पर्टिकुलर केस कौन सा आता है कि जब ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसके बीच में प्लेस किया गया है, पोल एंड फोकस के बीच में, है ना। इन सारे केसेस में जितने हमने पढ़े ना, इन्फिनिटी से लेके एफ तक के केसेस में, हर केस में, है ना, हर केस में इमेज की नेचर कैसी बनती है, रियल, इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड। अच्छा, वो स्मॉलर साइज की भी हो सकती है और वो लार्जर साइज की भी हो सकती है, ये तो तुम्हें पता ही है भी। पहले जो है वो इमेज पॉइंट साइज की बनती है फोकस पे, लेकिन फोकस जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो जाता है तो इमेज का साइज क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो हम बस उसकी नेचर में ये बोल सकते हैं कि वो रियल और इन्वर्टेड बनती है ना। वो स्मॉलर साइज की भी हो सकती है और वो लार्जर साइज की भी हो सकती है, दोनों केस होते हैं, है ना। कॉनकेव मिरर के केस में दोनों केस होते हैं। और स्पेशल केस कौन सा होता है, स्पेशल केस होता है कि जब ऑब्जेक्ट को किसके बीच में प्लेस किया गया है, पोल एंड फोकस के बीच में। पोल एंड फोकस के बीच में कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये अपने पास यहाँ पे फोकस है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है यहाँ। अब यहाँ पे प्लेस किया गया है तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन बनेगा वो अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब ये ऐसे चली जाएंगी, ठीक है, ये कुछ ऐसे चली जाएगी। तो जब हम इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। यानी हमें याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होता है तो जो इमेज की नेचर होती है वो अपने पास होती है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। वर्चुअल राइट साइड में बनी है तो कैसी होगी, वर्चुअल, कैसी होगी, इरेक्ट, कैसी होगी, लार्जर साइज। बिहाइंड द मिरर होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और लार्जर साइज की होगी, ठीक है। यहाँ तक पहले क्लियर है। अब देखो, अब ये तो सारे केस थे कॉनकेव के, कॉनकेव के ज्यादा केसेस है, कॉन्वेक्स के तो बहुत कम है, ठीक है। जब बस तुम ये याद रखना कि कॉनकेव मिरर,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉनकेव मिरर कभी भी वर्चुअल इमेज बनाएगा। कॉनकेव मिरर एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता है। वो किस केस में बनाता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है? पोल एंड फोकस के बीच में। और जब भी वो वर्चुअल इमेज बनाता है तो वर्चुअल इमेज का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है। वर्चुअल इमेज का साइज कैसा बनाता है? वो ज्यादा। ये कॉनकेव का है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में भी वही है कि जैसे इसका डायग्राम जो है कुछ अपने पास ऐसा बन जाता है कि ये जैसे इन्फिनिटी है, यहाँ पे रेज अगर इन्फिनिटी से आ रही है ना, तो इन्फिनिटी से आ रही है तो ये ऐसे डाइवर्ज कर जाएंगी और ये बैक करेंगे तो कहाँ पे आके मीट करेंगे? फोकस पे। यानी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस पे, ठीक है। इमेज की नेचर कैसी होती है? इमेज की नेचर होती है, ऑब्वियस सी बात है, राइट साइड पे बनती है इमेज, तो ये होती है वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज। वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज, ठीक है। और अगर मान लो किसी भी और डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी को छोड़ के, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में है, तो जब भी इमेज बनेगी, इस केस में जो इमेज बनेगी वो तुम्हें याद रखना है, एक तो बिहाइंड द मिरर होती है, हर इसके केस में तो हर केस में बिहाइंड द मिरर ही है, ठीक है। और ये इरेक्ट बनती है, स्मॉलर साइज की बनती है और वर्चुअल बनती है, ठीक है। ये केस जो है ये दोनों ही केस है भाई। कॉन्वेक्स मिरर आ गया तो इमेज जो है या तो पॉइंट साइज की बन सकती है या फिर स्मॉलर की बन सकती है, लार्जर कभी नहीं बनती, लार्जर कभी नहीं बनती ना। और बनती कैसे है? इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है ना। तो मैं पहले यहाँ तक लिखो, फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना। तो अब जरा मुझे बताओ, यहाँ तक पहले लिखा, अब मुझे बताओ कि अगर मान लो किसी ने बोला कि मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन उसने दी है -3, चलो, तो तुम्हें ये बताना है कि इमेज की नेचर कैसी है और मिरर कौन सा है और उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, तुम्हें बस इसका आइडिया देना है ना। तो पहले बताओ, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। और इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड है, लार्ज है, ठीक है। तो लार्ज इमेज और इन्वर्टेड इमेज किस केस में बनती है? कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में? कॉनकेव में। अच्छा, कॉनकेव में बनती है तो मुझे बताना ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड होंगे? हाँ हाँ, मैग्निफिकेशन जो है, क्या? नहीं, इस इमेज लार्ज है ना, इसका मैग्नीट्यूड देखो, मैंने तुम्हें लिखवाया था ना, मॉड m ग्रेटर देन 1 हो तो हमें अगर कभी भी साइज देखना होता तो हमें ये चेक करना होता उसका मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा या 1 से कम है। ये नेगेटिव साइन तो सिर्फ क्या बता रहा है? इमेज रियल और इन्वर्टेड है। मॉड इसका इसका मैग्नीट्यूड कितना है? +3 है, +3 ग्रेटर देन 1 है ना, +3 क्या है? ग्रेटर देन 1। हाँ, तो इसलिए इमेज लार्ज बनी है। हम्म, ध्यान से सोच के बताओ, इमेज लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्लेस होना चाहिए? ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में। कॉनकेव मिरर के केस में कभी भी ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होता है तो वो जो इमेज बनाता है, वो जो इमेज बनाता है वो यहाँ बिहाइंड द मिरर बनाता है, वो वर्चुअल बनाता है। वो कैसी बनाता है? वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। हमें क्या वर्चुअल और इरेक्ट बनानी है? नहीं, हमें इन्वर्टेड बनानी है। इसका मतलब पोल और मिरर वाला केस तो आ ही नहीं सकता ना, पोल और फोकस वाला केस, है ना। थोड़ा सा और सोचो, है।
इमेज का साइज ज्यादा है, इमेज का साइज ज्यादा है। अब देखो इमेज का साइज क्या है, ज्यादा है, ये इमेज का साइज ही तो है लार्ज का मतलब, है ना। तो जब इमेज का साइज ज्यादा होता है तो याद करो कि फोकस पे तो वो पॉइंट साइज की होती है, फोकस पे वो पॉइंट साइज की होती है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तो साइज ज्यादा है, साइज क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, और जो इसकी इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। यानी यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, देखो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा और उसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी ऐसे। मैंने बताया था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दोनों का साइज सेम हो जाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही हम दूर जाते हैं, है ना, तो इमेज का साइज इंक्रीज करता है, इमेज का साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। अब मुझे फिर से सोच के बताना, ठीक है, मुझे फिर से सोच के बताना। अब मैं लिख रहा हूँ मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू +4। अब बताओ। वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, वेरी गुड। और ये कैसी है, लार्ज साइज की है, लार्ज साइज। अब सोच के देखो, वर्चुअल हो, इरेक्ट और लार्ज साइज की इमेज कौन बनाता है, कौन सा मिरर बनाता है। हाँ, और मिरर कौन सा है इसमें, मिरर कौन सा है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है। और ये ऐसे, यानी ये फोकस और ये पोल, इन यहाँ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। वो +4 डायरेक्ट है तो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, यहाँ बन जाएगी। ठीक है। पहले बताओ यहाँ तक बात पता लगी ना। एक मुझे और बता दो लास्ट, ताकि मुझे ये तसल्ली हो जाए कि हाँ तुम चेक कर सकते हो। ठीक है। मान लेते हैं जैसे 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 मान लो मैग्निफिकेशन है +1/3। वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है जी। साइज स्मॉल साइज है, ठीक है, साइज स्मॉल। अब सोच के बताओ, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बननी चाहिए और साइज स्मॉलर बनना चाहिए, ऐसा कौन से मिरर में होता है और कहाँ पे होता है। कॉन्वेक्स मिरर में होता है, वेरी गुड। अच्छा, और कहाँ पे ऑब्जेक्ट और कहाँ पे इमेज होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे तो मैंने बताया था ना, इमेज दो ही केस हो सकते हैं, या तो इमेज फोकस पे बनेगी पॉइंट साइज की, या फिर इरेक्ट इमेज बनेगी स्मॉलर साइज की। यानी ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, है ना, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द, है ना, वो इस साइड बन जाएगी, सॉरी ये है ना, ऐसे बनेगा ये मिरर, बिहाइंड द मिरर बन जाएगी। ठीक है। तो पहली बात तो ये चेक कर सकते हो ना तुम, ना, और इस फॉर्मूले में वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। ठीक है। थके तो नहीं तुम।